पता तो था दुनिया में सबसे हार्ड जॉब है हाउसवाइफ़ का, और मैं हमेशा मेरी मम्मी को देखती थी और शादी से पहले भी। बट जब से मैं माँ बन चुकी हूँ, और सच में एक औरत पूरी चेंज हो जाती है। एक माँ की ज़िंदगी में बस उनके बच्चे ही होते हैं। अभी मम्मी को मैं पहले सोचती थी, मम्मी मैं रात के 2 बजे भी अगर बोलूँ भूख लगी, उठ के बना देती है। तो सच में एक लड़की शादी के बाद जब वो माँ बन जाती है, पूरा चेंज हो जाती है। खुद के लिए अब कुछ नहीं सोचती। शादी से पहले कहा मैं हफ्ते में 2 बार ऑयल लगाती थी, अभी 15 दिन हो जाता तो बालों में तेल नहीं लगा सकती, मतलब वक्त ही नहीं मिलता। परिवर्तन ये संसार का नियम है। हाँ जानती हूँ, कुछ शुद्ध हिंदी बोलियो। जानती हूँ चेंज होना यही लाइफ है, कुछ एक नहीं रहता। कुछ अपने अपने पसंद से चेंज होता है लाइफ में, और कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं आता। जैसे कि मेरी लाइफ में ही देख लो, कभी सोची नहीं थी, अच्छे के लिए गई थी ऑपरेशन करने और पैरों की ताकत चली गई। बट मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी हो सकता है मेरी लाइफ में इससे भी बुरा लिखा था, हो सकता है मैं कोमा में चली जाती थी या मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती थी। मम्मी से मैं बहुत कुछ बोलती हूँ। बोलने का मतलब यही है, लाइफ में जितना जैसा भी चेंज होता है, हमारी मर्ज़ी से तो बहुत कुछ नहीं होता पता है, बट जो भी है ना उसको पॉजिटिवली लो, कि ये सोचो कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था। तो मैं जैसे भी हूँ आज मैं खुश हूँ। बट हाँ, लाइफ में थोड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ मीन्स हर काम करने में, हर इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये सबको पता है। जितना भी आप स्ट्रॉन्ग बनो, कुछ भी बोलो, जो भी हैंडीकैप है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो जो भी मेरे न्यू फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे मेरी मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली जैसे सपोर्ट करती है, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो और मेरी वीडियो पूरा देखो, स्किप मत करो। और अगर आपको पसंद आए कमेंट करो, और अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करो। तो ये देखो, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हो चुकी, और यहाँ पे सुबह उठ के ही मतलब 8 साढ़े 8 बजे कुरियर आ गया। तो मम्मी मतलब OTP मांग रहे थे, मतलब सना के पापा ने भेज दिए थे सेरेलैक्स। तो यहाँ पे मैं सो के ही 2 बॉक्स आया, पर दोनों बॉक्स अलग था, एक बड़ा था एक छोटा था। तो मम्मी बोली ऐसा क्यों है, तो मैं मतलब एक खोल के देखी तो सेरेलैक्स से निकला। तो सना एक तो मैं खोली, अब देखो इसे भी वही उसे ही खोलना है। मतलब मम्मी कुछ करे, पापा उसके दीदा दादू, मतलब कोई भी कुछ काम करे उसे भी जाके वही करना है। बट मैं भी उससे डर रही थी कि उसको लग ना जाए, बट उसे वही करना है। और सना को मैं क्या बोलूँ, जानती हो सब बच्चे अलग होते हैं। उसे खिलाने में क्यों इतना वो नाटक करती, मतलब आप सोच नहीं सकते। खाती नहीं, एक एक 2 घंटे लेके एक निवाला देती हूँ, फिर 10 मिनट 20 मिनट खा बेटा खा, ये दिखाओ वो दिखाओ, बहुत ड्रामा है उसके। बट उस सेरेलैक्स के ना जो फ्रूट्स और वेजिटेबल 2 अलग अलग फ्लेवर रहते ये है, तो उसके वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वही निकाल के चुन चुन के खाती। मैं मतलब मिक्स करने के पहले उसको वो दो, वही अच्छे से थोड़ा वो खा लेती है। उसके बाद मैं ब्रश कर ली और सना को भी थोड़ा करा दी। मतलब मैं ब्रश करती हूँ, वो उसका भी ब्रश मांगती है, तो वो भी लेके थोड़ा मतलब मुझे दिखाती है कि हाँ वो भी ब्रश कर रही। और उसके बाद मैं आटा गूंदी, ऐसा मम्मी पापा मैं हम सब मिलके ही सब कुछ करती हूँ। कभी कुछ कभी कभी मैं कर देती हूँ, पापा को बोलते सब ला दो, मैं कर देती हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं किचन में चले जाके करती हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे जब कर रही थी, तो मम्मी छत पे जाके गेहूँ धो के, मतलब नीचे ही धो के, फिर उन्हें सुखा दी फटाफट। फिर उसके बाद सबसे पहले सना का हम नाश्ता कराते हैं, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। फिर उसका नाश्ता कर होने के बाद फिर हम सब कर लिए। पापा को भी मम्मी पहले ही हमें बोलती है कर लो, क्योंकि मैं खिलाते रहती हूँ, मम्मी ये दिखाती है वो करती है। फिर उसका होने के बाद वो खेलती रहती है, फिर मम्मी और मैं हम दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। फिर वो थोड़ी देर खेल के, मतलब उसका वाइल लगा के, फिर उसके बाद नहाना हो गया है कि नहीं, मम्मी नहा दे रही है, देख नहला दे रही है। और पापा कुछ बाज़ार गए थे कुछ लाने, और सडनली एकदम से ना धूप हो जाती है, हो रही है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, समझ में ही नहीं आता कि कौन सा सीज़न है। बट अभी बहुत गर्मी है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र चंद्रपुर में। तो आप जहाँ से भी आप कमेंट करके बताओ कि आपके वहाँ पे गर्मी अभी कैसी है। और फिर उसके बाद सना का नहाना हो गया ना, बस उसे गोद में लो, वो फीड करती है और सो जाती है। यही टाइम है, वो थोड़ी देर तक वो सोती है। बट वो सो गई ना, फिर उसको झूला चाहिए, उसको झूला देते रहो, फिर अच्छे से 2 घंटे तो अच्छे से सोती है।
फिर सना सो गई। उसके बाद मम्मी ने मुझे लहसुन ला के दिए। मतलब मैं किचन में जाने वाली थी, फिर सोची नहीं मम्मी मुझे यहीं पे ला के, तो मैं यहीं पे साफ़ कर देती हूँ, मतलब लहसुन छील देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा विंडो बेसिन ये सब साफ़ करना है। और सना सो के उठेंगे उसके पहले मुझे सब क्लियर करके, मतलब साफ़ करके नहा के आना है। ये हमारा एकदम टाइम टू टाइम है, सब टाइम पे करो। अगर एक दिन टाइम पे कुछ नहीं किए तो सब बिगड़ जाता है। और मम्मी तो वहाँ पे फिर खाना बना रही थी और मैं फटाफट फिर मेरा बेसिन, ये विंडो और उस साइड का विंडो मैं इतना ही साफ़ की। मतलब मेरा बेड भी उस साइड साफ़ करना था, तो मैं बोली शाम को मैं कर लूँगी, तो वो मैंने बाद में की थी, बट मैंने शेयर नहीं की। और सना झूले पे सो रही है, बीच बीच में मैं उसे झूला भी दे रही हूँ। और पापा भी आके झूला दे देते हैं, मतलब उसे सो गई है, झूला दिए ना तो वो अच्छे से वो सोती है। और मेरे रूम पे ये बेसिन होने से ना मुझे बहुत हेल्प होता है। हाँ, बहुत काम में, देखो पानी चाहिए हर काम में, तो यहाँ से ले सकती हो। सना को खिलाती हूँ, मैं खाती हूँ, कुछ भी हैंड वॉश करने के लिए, मतलब मुझे बहुत हेल्पफुल होता है। और जब भी मैं विंडो, मेरे बेड के वो सब साफ़ करती हूँ, मुझे कपड़ा भी मैं यहाँ पे साबुन लगा के मैं सब धो लेती हूँ। तो थैंक यू पापा। ये पापा ने पहले ही बोले थे कि तेरे रूम में बेसिन लगा देंगे, क्योंकि सुबह उठते ही ब्रश करो, ये करो, फिर वो बहुत प्रॉब्लम था हम जो पहले घर पे रहते थे। फिर उसके बाद सब कुछ मैं कर लिया। और ये देखो सना को मैं झूला भी दे रही हूँ। और फिर पापा ने मुझे बाथरूम में लेके गए, मतलब मैं आज खुद नहीं गई, पापा को ही बोले पापा आप बिठा दो, तो पापा भी बोले हाँ चलो, क्योंकि सब कुछ ना जब फटाफट करना है ना, तो मतलब पापा मम्मी को बोल देती हूँ, बट मैं अकेली जाती हूँ और जानती हूँ मुझे ये सब खुद से ही करना है, और मैं कर भी रही हूँ। उसके बाद नहा के आ गई। और यहाँ पे जो मेरा छोटा सा रूटीन है, नहा के आके जो हर कोई मॉइस्चराइज़र, क्रीम, बॉडी लोशन जो कुछ लगाते। और उसके बाद हम लोग खाना खा लिए थे और फिर सना सो के उठी, फिर उसे हमने फिर खिला दी मैंने। फिर उसके बाद आज मेरे मामा बहुत खुश हो गए, क्योंकि शाम को मेरे मामा आए। तो मामा मेरे रूम पे बैठे थे, तो मामा जैसे हॉल रूम पे कुछ तो भी करने गए, तो मैं जैसा बैठी थी पैर नीचे करके, तो मामा बोले तू खुद से आए? मैं बोली हाँ। तो बोले फिर उतर बेड से, तो मैं बोले हाँ मामा मैं खुद से उतरती हूँ। तो मैं खुद से उतर के मैं हॉल रूम पे नीचे बैठ के तो मैं खुद से, मतलब बेड से उतर के मैं सरक के मैं हॉल रूम से, मेरे रूम से हॉल रूम पे आई। और मैं जैसे कि ऊपर चढ़ नहीं सकती, तो मामा भी बोली इसके लिए भी कोशिश करो, तो वो भी कर रही है। सना पूजा किए, मतलब मेरे रूम पे रहे तो बस उसको नमो करना है। और हमारे बंगाली में ना पूजा करते हैं तो ये इसके डांका बोलते हैं, तो ये बजाते हैं, तो सना भी वही बजा रही थी। और वो सबको, उसे पूजा करना उसे बहुत पसंद, बस मम्मी के गोद में जाके बैठना है, उसे फूल लेना है, फूल देना है। ये देखो वहाँ पे चले गई। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको सब कुछ प्रसाद खाना है। तो यहाँ पे भी मम्मी बोल रहे थे रुको, उसको मतलब उसको केला भी लेना था और उसे अंगूर भी लेना था, तो हम लोग हंस भी रहे थे। और यहाँ पे देखो हरि बोल बोल रहे थे, मीन्स हरि बोल। वो भगवान को बहुत मानती, इतनी छोटी है अभी से। और ये देखो चाय पी रही हूँ मैं, और क्योंकि सबका पीना हो गया, मामा और पापा का, बट मेरा ही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद देखो नमो कर रहे थे सब, पापा मम्मी मंदिर की तरफ देख के, बट वो उधर देख रही थी। फिर मामा बोले इधर नहीं, भगवान इधर है। फिर सबको नमो, मतलब वो भी नमो की, वो नमो भी करती हैं। बहुत छोटी थी ना, तब से वो नमो भी करना वो सीख गई। और भगवान को बहुत मानती है, मतलब वो क्या समझते पता नहीं, भगवान देखे कि नहीं मोबाइल में, वो खुद से नमो करती है। फिर यहाँ पे देखो मामा मम्मी उसको भी नमो कर रहे थे, तो बोल रहे थे छोटे बच्चे ही भगवान होते हैं। और सच में, और मैं बोल रही थी सबको बोलो, सब खुश रहो। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। तो आज मैं थोड़ा आपसे शेयर की। होप आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा। तो इसी तरह मुझे प्यार करो, सपोर्ट करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।